किसी से प्यार करना, उससे मिलना, उससे अपने दिल की बात कहना, उसको समझना, ये सब हम खुद ही करने लगते हैं जब हम किसी अपने के साथ जुड़ते हैं। ऐसा ही कोई अपना है जो हमें हमेशा अपना साथ देता है, अपना समझता है, हर बुरे अच्छे वक्त में हमारे साथ रहता है। ये कोई और नहीं, हमारे दोस्त, हमारे प्यार, हमारे भगवान ही तो हैं। तो आइए आज हम जानेंगे पूनम दीदी बरसाने वाली से उनके जीवन के प्रति प्रेम के बारे में। काली कमली वालिया सुन मेरिया, काली कमली वालिया सुन मेरिया, तू मेरा गोपाल मैं जोगण तेरिया, तू मेरा गोपाल मैं जोगण तेरिया। काली कमली वालिया सुन मेरिया, तू मेरा गोपाल मैं जोगण तेरिया, तू मेरा गोपाल मैं जोगण तेरिया। नमस्कार, मैं पूनम बरसाने वाली आज दिव्य चैनल के माध्यम से अपने कुछ पल आपके संग साझे करने आई हूँ। सर्वप्रथम सभी भक्तजनों को पूनम बरसाने वाली की ओर से जय श्री राधे। आपने अक्सर मुझे इस चैनल के माध्यम से सुना है, बहुत प्यार दिया है। धन्यवाद करती हूँ सभी दर्शकों का जिन्होंने अपनी इस बहन को, बिटिया को बहुत प्यार दिया और आगे भी आप देते रहेंगे। मेरे भजनों को आप सुनते रहते हैं, क्योंकि मैं अक्सर कहती हूँ जाम पे जाम पीने से क्या फ़ायदा, अरे रात भर में उतर जाएगी, पीनी है तो कृष्ण नाम की पियो, जिंदगी इसी नशे में गुजर जाएगी। गुरु ही आपको प्रभु के चरणों तक ले जाते हैं। सभी लोग पूछते हैं कि दीदी भगवान कैसे मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। देखिए, प्रथम तो भगवान हमारे माता पिता होते हैं और द्वितीय भगवान मैं मानती हूँ अपने गुरुदेव को, क्योंकि जिनके जीवन में संत है उसी के जीवन में ही बसंत है। मेरे गुरुदेव की बहुत कृपा रही है मुझ पर, जो मैं आज गा रही हूँ ये सब मेरे गुरु का दिया है, क्योंकि गुरु के बिना जीवन में कुछ भी नहीं है। गुरु वही जो आपको गोविंद से मिला दे। तो मैं धन्यवाद करती हूँ अपने गुरु का, जिन्होंने साक्षात मुझे ठाकुर जी के दर्शन कराए। तो मैं मानती हूँ कि भगवान पर विश्वास तभी आएगा जब आप प्रभु के ऊपर विश्वास रखोगे। इस दर पे कोई निराश नहीं होता, इस दर से कोई उदास नहीं होता, खाली केवल वही जाता है जिसे गुरुवर पर विश्वास नहीं होता। हे परम कृपालु गुरुदेव, तुम्हें बार बार वंदन है, तेरे चरणों की धूल गुरुवर मेरे माथे का चंदन है। हे परम कृपालु गुरुदेव। मुझे संगीत की शिक्षा मेरे माता पिता से मिली। बचपन से ही मुझे संगीत से बहुत प्रेम है, क्योंकि मुझे प्रथम संगीत की शिक्षा मेरे मदर और फादर से मिली। मेरी मदर गुरबानी गाती हैं और मेरे फादर जो कि भजन गायक थे, वहीं हमें उठा के जागरण में लेके जाते कि बेटा चलो महारानी का गुणगान करेंगे। और आज मेरे पिताजी का भी बहुत आशीर्वाद है मुझ पर, क्योंकि कहते हैं कि माँ बाप से ही प्रथम हमारे गुरु हैं, वहीं हमें संगीत की शिक्षा उन्होंने दी और आज मैं जो कुछ भी हूँ उनके आशीर्वाद से हूँ। मेरा बचपन बहुत संघर्षमय रहा। जब मैं छोटी सी थी तो मेरे पिताजी चल बसे और पिताजी की ये इच्छा थी कि मेरे बच्चे आगे जाएं तो संगीत की शिक्षा में जाएं। तो आज पापा के सपने को पूरा करना ही मेरा सबसे बड़ा सपना है कि आज अगर मैं गायिका बनूं, या भजन गायिका में मेरा विशेष रुझान था, तो मैं अगर भजन गायिका बनती हूँ तो मेरे फादर बहुत खुश होंगे। आज जहाँ कहीं भी वो हैं वो ज़रूर देखकर खुश होते होंगे कि आज मेरी बिटिया कहीं ना कहीं मेरे इस नाम को रोशन कर रही है और इस भजन फील्ड को आगे लेके जा रही है। जब मैं छोटी सी थी मन करता था बहुत गाने का, लेकिन पापा नहीं थे, पापा चले गए और सब फैमिली में मना करते थे कि आगे कीर्तन नहीं करने हैं, हमने आपको सिंगर नहीं बनाना है। बहुत मन करता था, कहीं जागरण हो रहा है तो मन करता था कि मैं माइक ले लूं और खड़ी होकर गाना शुरू कर दूं, लेकिन घर के बहुत मना करते थे। फिर मुझे मेरे गुरुदेव मिले, उन गुरुदेव से ही आशीर्वाद लिया। मैंने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव मैं गाना चाहती हूँ लेकिन घर के मना करते हैं। उन्होंने कहा बेटा चिंता मत करो, धैर्य, मैं हूँ ना। जब उन्होंने मैं हूँ ना कहा तो मेरे जीवन में सबसे बड़ी चीज़ मेरे पापा मिल गए मुझे।
और लगा कि बस अब मेरे फादर की कमी पूरी हो गई है। जब से मुझे मेरे गुरुदेव मिले हैं तब मुझे कभी नहीं लगा कि मेरे फादर नहीं हैं, और शायद उसके बाद मुझे कभी पापा की कमी महसूस नहीं हुई। यहाँ मैं अपने गुरुजी का नाम लेना चाहूँगी, मेरा परम पूजनीय किरीट भाई जी, जिनके आशीर्वाद से आज मैं हूँ। और द्वितीय, जब संघर्ष की मैं आगे बढ़ा रही थी, पूरे संघर्ष में गुरुजी से मुलाकात होने के बाद धीरे धीरे करके आगे कॉलेज में गए, वहाँ स्कूल्स में गाते थे, कॉलेज में गाते थे, लेकिन कभी ये नहीं था कि आगे बढ़ पाएंगे क्योंकि फैमिली कभी साथ नहीं देती थी। फिर गुरुजी की कथा में किसी ने सुना तो मुझे वो आगे लेकर गए, और प्रभु की ऐसी कृपा हुई, मैं भी नहीं जानती कि वो कृपा कहाँ से आई। अपने आप घर के लोग मानने लगे। मैंने कहा मुझे एक कीर्तन में जाना है, मुझे वो रात नहीं भूलती। 31 दिसंबर 2005 जब मैंने पहली बार खाटू श्याम जी के संकीर्तन में गाना शुरू किया, और उस दिन से लेकर आज तक वो सफ़र इतना अच्छा रहा, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ से कहाँ मुझे ठाकुर जी ने पहुँचा दिया। मैया जी मैनू चरना दा रख लो सेवादार, मैया जी मैनू चरना दा रख लो सेवादार, मैया जी मैनू चरना दा रख लो सेवादार, मैया जी मैनू चरना दा रख लो सेवादार। ओ तेरे दर दी करा चाकरी, दर दी करा चाकरी, तेरे दर दी करा चाकरी, दर दी करा चाकरी। तुसी हाँ कह दो एक बार, मैया जी मैनू चरना दा रख लो सेवादार, मैया जी मैनू चरना दा रख लो सेवादार। भगवान पर विश्वास ही हमें आगे ले जाता है। लोग कहते हैं हमें भगवान मिलते नहीं हैं, लेकिन नहीं, कहते हैं ना, वक्त तभी आता है जब वक्त होता है। और अगर आप प्रभु पर विश्वास रखेंगे, प्रभु जो आप मांगते हैं आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे मैंने प्रभु से कहा कि प्रभु मैं रोज़ भजन गाना चाहती हूँ और ठाकुर जी के ही भजन गाना चाहती हूँ। ऐसी कृपा हुई कि मैं रोज़ संकीर्तन करने लगी, मुझे ठाकुर जी का ही गुणगान, किशोरी जी का ही गुणगान मिलने लगा। आज मैं माता रानी का भी करती हूँ, बालाजी का, सभी की कृपा बहुत है। मेन ये बात है कि प्रभु पर विश्वास रखोगे तो बहुत कुछ मिलता है। मैंने प्रभु से एक चीज़ और मांगी थी कि प्रभु मुझे मेरे पतिदेव ऐसे देना जो मुझे संगीत में आगे बढ़ाएं। और आज देखिए इतनी बड़ी कृपा उस ठाकुर की है कि मेरे पतिदेव बॉबी सागर जी, जो मुझे इस फील्ड में पूरा मेरा साथ देते हैं और मुझे आगे लेकर जाते हैं। मैं इससे बड़ी कृपा और प्रभु से नहीं मांग सकती। उन्होंने जो मुझे दिया है, मेरी झोली छोटी पड़ गई रे, इतना दिया मेरे काना। धन्यवाद करती हूँ अपने प्रभु का। अखां लब्बण तेनू पईया मेरिया, अखां लब्बण तेनू पईया मेरिया, तू मेरा घनश्याम नशामा तेरिया, तू मेरा घनश्याम शोभा तेरिया, काली कमली वालिया सुन मेरिया, काली कमली वालिया सुन मेरिया, तू गिरधर गोपाल में जोगन तेरिया, गिरधर गोपाल में जोगन तेरिया, ओ तू गिरधर गोपाल में जोगन तेरिया, गिरधर गोपाल में जोगन तेरिया। जय हो। भगवान ने कुछ ऐसा किया जिससे मेरे जीवन ने एक नई राह पकड़ी। जब मैंने 12th अपना पास आउट किया और कॉलेज में जाने लगे तो घर वालों ने कहा कि म्यूज़िक नहीं लेना है आगे। कॉमर्स था मेरे पास और म्यूज़िक में चेंज करना मेरे लिए मेरी ज़िंदगी सबसे बड़ी थी और संगीत को ही मैं आगे बढ़ाना चाहती थी। मैंने पेरेंट्स से छुप कर म्यूज़िक में वहाँ एडमिशन लिया और घर वालों को लगा कि मैं कॉमर्स में ही आगे कर रही हूँ, बीकॉम, लेकिन मैं बीए कर रही थी। दोनों म्यूज़िक थे मेरे पास। म्यूज़िक में जब मैं आगे बढ़ती चली गई और एक दिन क्या हुआ, हमारा फंक्शन था और हमारे अंकल ने एक बहुत बड़ा मेरा होर्डिंग लगा हुआ कॉलेज के बाहर देख लिया और जिस पे मेरा नाम लिखा था, मेरी फ़ोटो लगी थी। तो अंकल ने मुझसे घर आके पूछा, तुम तो बीकॉम के स्टूडेंट हो तो तुम्हारा होर्डिंग म्यूज़िक में कैसे लगा हुआ है? तो वो मुझे बहुत अचंभित लगा कि ये इंसिडेंट प्रभु ने ऐसा किया। उसके बाद मेरे घर के लोग मेरा फंक्शन देखने भी आए और उनको बहुत अच्छा लगा। उन सब ने मुझे इंस्पायर किया कि नहीं बेटा, आप अच्छा कर रही हो, जिसमें आपने करियर आगे बनाना है आपने उसको चूज़ किया। कम से कम हमारी बिटिया आज आगे तो जा रही है। तो प्रभु का मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ कि टर्निंग पॉइंट था कि मेरे पेरेंट्स भी मान गए इस लाइफ को लेकर। जयकारे लगाउंदे नाल नचदे ते गाउंदे, जयकारे लगांदे नाल नचदे ते गांदे, जयकारे लगाउंदे नाल नचदे ते गाउंदे, जयकारे लगांदे नाल नचदे ते गांदे। शेरा वालीए महारानीए जोता वालीए दवारे आए रे तेरे लाल प्यारे, आए रे तेरे लाल प्यारे, तेरे दवारे दवारे तेरे दवारे
ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਾਲੇ ਨੱਚਦੇ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਾਲੇ ਨੱਚਦੇ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਾਲੇ ਨੱਚਦੇ ਤੇ ਗਾਉਂਦੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨਾਲੇ ਨੱਚਦੇ ਤੇ ਓ ਗਾਉਂਦੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਓ ਮਹਾਰਾਣੀਏ ਜੋਤਾਂ ਵਾਲੀਏ ਦਵਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਓ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਦਵਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ ਓ ਤੇਰੇ ਦਵਾਰੇ ਆਏ ਨੇ ਓ ਤੇਰੇ ਲਾਲ ਪਿਆਰੇ My date with God. कहते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में एक ना एक बार ज़रूर दस्तक देते हैं और ये बात सत्य है। मेरे जीवन में जब दस्तक दी तो चारों ओर से दरवाजे मेरे लिए बंद हो चुके थे। मैं बहुत निराश हो गई थी क्योंकि किसी ने मुझे किसी संकीर्तन में ही कुछ पानी में या दूध में घोल के पिला दिया था, जिनको मैं आज तक नहीं पहचानती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ, उन्होंने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। मैं एक भजन गाती थी और मेरा गला बिल्कुल बैठ जाता था, मैं कुछ नहीं गा पाती थी। कुछ दिन ऐसे चले, करीबन 3 महीने बीत गए, मैं कोई संकीर्तन नहीं कर पाती थी। एक भजन गाऊं उसके बाद मैं कुछ गा ही नहीं पाती थी और मैं बहुत निराश होकर सभी ENT स्पेशलिस्ट को दिखा लिया। सब ने कहा कि वोकल कोड्स में बहुत बड़े बड़े दाने हैं, पिंपल्स हैं, अब आप कभी नहीं गा पाओगे। जब मैं बहुत निराश हो गई, सोचा कि अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैं किशोरी जी के दरवाजे पर चौखट पे बरसाना में गई और जब राधा अष्टमी की शाम मैंने किशोरी जी से अर्जी लगाई कि किशोरी जी अगर आज तुमने मुझे ठीक नहीं किया तो मैं ज़िंदगी भर तेरी चौखट पर नहीं आऊँगी। और मेरी किशोरी जी जिन्होंने मेरी इस बात को सुना और रात को जब मैं किशोरी जी के वहाँ बरसाना में सो रही थी तो स्वप्न में किशोरी जी ने मेरे गुरुदेव को भेजा मेरे पास। मेरे गुरुजी ने कहा कि बेटा क्यों इतने निराश हो, क्या हुआ। मैंने कहा गुरुदेव मैं भजन नहीं गा पाती हूँ और भजन के बिना तो मुझे भोजन भी नहीं अच्छा लगता और मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा बेटा आप चिंता मत करो, आप ग्लास में जल लेकर आओ। मैं गई, एक ग्लास में जल लेकर आई, आधा जल उन्होंने पिया और आधा उन्होंने कहा कि अब आप पी जाओ। और जैसे ही मैंने वो जल पिया मुझे लगा शायद मेरे गले से कुछ नीचे गया। बिल्कुल सत्य आपसे बता रही हूँ मैं। अगर आपको विश्वास हो तो प्रभु ज़रूर आता है। और जो जल मेरा जब नीचे गया तुरंत बाद मुझे सामने देखा कि बरसाना की जो सीढ़ियाँ, जो लोग बरसाना गए हैं उन्हें पता होगा, बरसाना की सीढ़ियों में दूर किशोरी जी खड़ी हैं एक गोल्डन से लहंगा में। इतनी सुंदर किशोरी जी मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी और इतनी प्यारी सी। उन्होंने कहा बेटा यहाँ आओ, जबकि मैंने वो रास्ता कभी नहीं देखा था कि बरसाना का इधर से भी रास्ता जाता है। हमेशा पिछले रास्ते से हम लोग जाते थे। उस रास्ते से जब मैं गई, कुछ सीढ़ियाँ चलकर किशोरी जी नीचे आई, कुछ मैं चढ़ कर गई। किशोरी जी ने मुझे अपने गले लगा लिया और मैं वो पल कभी नहीं भूलती हूँ। जब अगले दिन सुबह मैं फिर से मंदिर में गई, अटारी पर मैंने करीबन 4 घंटे गाया और मेरा गला बिल्कुल नहीं बैठा। तो इससे बड़ी कृपा और मैं क्या मानूं कि स्वयं किशोरी जी चलकर मेरे पास आई और मेरे गुरुदेव को कहा कि आप इनको संभालो। तो मैं तो यही मानती हूँ सबसे बड़ी माई डेट विद गॉड मेरी तो यही है कि आजा शाम वे तनु मक्खन खवावांगी, कुट कुट चूरियां तनु भोग लगावांगी। आजा सावरे तेनु भोग लगावांगी, कुट कुट चोरियां तेनु भोग लगावांगी। ताजा ताजा चोके दूध ले आवांगी, ले आवांगी, ले आवांगी। ताजा ताजा चोके दूध ले आवांगी, पाके विच मलाई, पाके विच मलाई, पाके विच मलाई तैनू पिवावांगी। आजा सावरे तेनु भोग लगावांगी, कुट कुट चूड़ियां तेनु भोग लगावांगी। होए आजा मोइना वे तैनू मक्खन खवावांगी, कुट कुट चूरियां तैनू भोग लगावांगी। आजा सावरे तेनु भोग लगावांगी, कुट कुट चूड़ियां तेनु भोग लगावांगी। प्रभु से एक प्रार्थना। देखिए कुछ पल जीवन में ऐसे आते हैं जब हर वक्त इंसान निराश रहता है, कहता है भगवान नहीं है या भगवान है। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगी, कुछ भी पल जीवन में आए कभी निराश मत होना, क्योंकि कहते हैं फूलों में अक्सर कांटे होते हैं और दीवानों के नसीब में सन्नाटे होते हैं। किन्हें देना है गम, किनको देना है गम और किन्हें देनी है खुशी, ये तो प्रभु ने पहले से छांटे होते हैं। यदि आपको वो बहुत दुख दे रहा है तो सोच लो वो चाहता है कि आप उसके साथ रहो, कि यदि आपको वो सुख देगा तो आप प्रभु को भूलकर जगत में विलीन हो जाओगे, और यदि आपको वो दुख देगा
तो आप 24 घंटे ठाकुर जी से कामना करते हो कि प्रभु मेरे जीवन का दुख कम करो, कम करो। अगर प्रभु आपको दुख देता है तो सोच लो कि वो चाहता है ये मेरा है, ये मेरे पास ही रहे, जगत में जाकर विलीन ना हो। इसीलिए धन्यवाद करो प्रभु का कि दुख देता रहे, लेकिन साथ में प्रभु सहन करने की शक्ति भी देना। और दूसरा, आप विश्वास रखोगे तो प्रभु जो आप चाहते हो वही करेंगे, क्योंकि प्रभु को मालूम है तुम्हारी झोली में कितना आना है और कितना तुम उसको आगे ले सकते हो। तो कोशिश यही करो, मांगने की बजाय उसको ये कहो, प्रभु जो तुझे अच्छा लगता है या जो मेरे लिए अच्छा है तो मुझे वही दे, इससे ज़्यादा नहीं। क्षण क्षण छणक दिया, क्षण क्षण छणक दिया, हीरा क्षण क्षण छणक दिया, तेरे पैरी पावांगी। आजा शाम वे तेनु मक्खन खवावांगी, कुट कुट चूरियां तेनु भोग लगावांगी। और आजा मोइना वे तेनु मक्खन खवावांगी, कुट कुट चूरियां तेनु भोग लगावांगी। आजा